स्टॉक का नाम है कैंटेबिल रिटेल, जहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है और इस वक्त मैं तकरीबन 400 रुपए के टारगेट के साथ यहां पर आपको खरीदारी की राय दे रहा हूं। इस स्टॉक पे खरीदारी करने की वजह बहुत ही सिंपल और साफ है। देखिए, अगर आप इस समय इस सेक्टर पे नजर डालेंगे, हर तरफ आपको नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, दुकानें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो मॉल्स नहीं खुल पा रहे थे वो भी खुलते हुए अब आपको नजर आ रहे हैं। तो हर तरफ आप एक एक्शन देख रहे हैं। क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ी है। आप भले ही अब जब आंकड़े देखते हैं कि कितने और मरीज, कितने और इन्फेक्शन, कितने और शहरों से आंकड़े, वो एक चीज है, लेकिन उस पर सरकार का फोकस नहीं है। सरकार का फोकस ओवरऑल इस बात पे है कि अब नेट कुल मरीजों की तादाद जो है वो कम होती जा रही है। नेट अगर आप देखेंगे तो यहां पर अब लगातार ओपनिंग अप ही होनी है। तो अब इस समय की स्थिति क्या है? 5 दिन कम से कम सारे शहरों में दुकानें खुल रही हैं। दूसरी बात, मॉल्स भी खुल चुके हैं और अब वहां पर भी लोग आने जाने लगे हैं। तो साहित्य तौर पे ये जो एक सेक्टर है रिटेल का, उसके लिए सबसे अच्छी खबर है। लेकिन इस सेक्टर में ये स्टॉक क्यों चुना है मैंने, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। आप जब आगे नतीजे देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, आंकड़े आपके सामने आएंगे, तो आप ये पाएंगे कि रिलेटिवली इस सेक्टर में इस कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। ये राय है उन एनालिस्ट की जो इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं। उन एनालिस्ट का यह मानना है दरअसल कि इस कंपनी में दो खास बातें हैं। पहली बात, ये जिस सेक्टर को कैटर करते हैं, जिस सेगमेंट को कैटर करते हैं, वो बड़े दिग्गज महंगे ब्रांड्स वाला सेगमेंट नहीं है, बल्कि ये दरअसल उस सेगमेंट को कैटर करते हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी है। तो आपकी जो जरूरत है कि कपड़े तो खरीदने ही हैं, जो कपड़े पुराने हुए उनकी रिप्लेसमेंट तो होनी है, वो उस तरह की डिमांड यहां पर आएगी। तो आप सुन रहे होंगे बड़े बड़े दिग्गजों को कि भाई डिस्क्रिशनरी डिमांड अभी तुरंत नहीं आएगी, नहीं, लेकिन यहां पे आएगी क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी ब्रांड है। दूसरी बात, इनके जो स्टोर्स हैं और इस साल का भी जो इनका अब तक का प्लान है नए स्टोर्स खोलने का, वो सब कुछ टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में है, छोटे शहरों में है। उससे फायदा क्या हो रहा है कि छोटे शहरों में दरअसल जो एक तो कोविड कम फैला, वहां पर अनलॉक का असर कम देखने को मिला। दूसरे, स्थिति बहुत तेजी से सामान्य हो रही है। अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो आपको पक्के तौर पे अंदाजा होगा। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं और आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को फोन करके पूछे जो टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में रहते हैं, वहां पर आप पाएंगे कि त्योहारों की रौनक बहुत अच्छी तरह से वापस लौट रही है। लोग काफी खुलकर एक दूसरे के यहां आ जा रहे हैं, बाजारों में रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। तो ये जो साफ तौर पे आपको संकेत दे रहा है कि ऐसी कंपनियां जो इस सेगमेंट पे काम करती हैं, उनके नतीजे जल्दी सुधरने शुरू होंगे, उनके नतीजे जल्दी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। ये स्टॉक क्यों चुना मैंने? देखिए, एक बात हम आपको लगातार कह रहे हैं, इस समय ऐसे स्टॉक चुनिए जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जिनकी ग्रोथ बहुत तेज थी, एक आध क्वार्टर का झटका लगा, फिर से ट्रैक पे आ जाएंगे। इसकी ग्रोथ की रफ्तार मैं आपको बता दूं, पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे, इनका जो टर्नओवर है वो तकरीबन दुगना होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इनका मुनाफा देखेंगे तो पिछले 3 सालों में करीब 4 गुना होता हुआ नजर आ रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात जो इनकी है, इनके बिजनेस मॉडल को लेकर एनालिस्ट बताते हैं, वो ये कि ये कुछ खुद बनाते हैं, कुछ ऑर्डर देकर बनाते हैं और कुछ खरीदारी करके उनको आगे बेचते हैं। तो ये जो डाइवर्सिफाइड मॉडल है, इस समय की पोजीशन में एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये बहुत ही कारगर साबित हो रहा है इनके लिए। दरअसल ये इनका मुनाफा बढ़ाने वाला, मार्जिन बढ़ाने वाला साबित होगा। करीब 300 स्टोर है पूरे देश में और हाल की स्थिति को देखते हुए इन्होंने ई कॉमर्स में एंट्री ली है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप ई कॉमर्स के आंकड़े देखेंगे, जो कपड़ों का कारोबार है ई कॉमर्स में, ऑनलाइन सेल्स है, वो डबल डिजिट में बढ़ रही है और हाल में कोरोना की वजह से उसमें और ज्यादा तेजी आई है। तो इन्होंने टाइप किया फ्लिपकार्ट के साथ, इन्होंने टाइप किया अमेजॉन के साथ, इन्होंने टाइप किया स्नैपडील के साथ, इन्होंने टाइप किया पेटीएम के साथ। तो ये सारा कुछ बदलते हुए वक्त के साथ इस वक्त इनको फायदा देगा। इसको हम बाजार की भाषा में कहते हैं ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी। जो मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, ये स्ट्रैटेजी इस समय बेहद मुफीद है और इस वजह से भी मुझे ये स्टॉक पसंद आता है। एक और बहुत बड़ी वजह है जिससे मुझे ये स्टॉक पसंद आता है, और ये मैंने पहले भी निचले स्तरों पे लिया था, आपको याद होगा। 74%, 74.25% प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है इस कंपनी में, जो अपने आप में आपको ये बताती है कि प्रोमोटर्स का इस पर पूरा भरोसा है। कैश फ्लो बहुत ही शानदार, बहुत ही मजबूत होता हुआ नजर आया है। जो एनालिस्ट हैं, जो फंडामेंटल समझते हैं, थोड़े करीब से देखना चाहे तो मैं सिर्फ एक आंकड़ा बताता हूं, ये मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा डेटा देकर, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, अगर आप उसको देखें, पिछले 1 साल में ये 3.5 से बढ़कर 6 टाइम हो गया, यानी जितना ब्याज भरना है उससे 6 गुना कैश आ रहा है। तो ये जब मुश्किल माहौल होता है, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं ना, तो ये सब आंकड़े आपको बताते हैं कि दरअसल इस कंपनी को लेकर आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह है मेरी इस वक्त की कॉल। सर्वेंद्र, जरा इस चार्ट पे आप नजर डालिए,
बहुत ही आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, क्या राय देंगे आप? जी प्रदीप जी, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो इसके लॉन्गर टर्म सेटअप्स तो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन करंटली थोड़ा सा ओवरबॉट है क्योंकि ये चला है नीचे से। और इसमें जो पॉइंटर्स मैं देना चाहूंगा, एक तो 2019 का इसका जो हाई था वो तकरीबन 352 के आसपास था, फिर 2020 का हाई भी तकरीबन 360 के आसपास था। तो ये आई थिंक वो एरिया के आसपास अब जब पहुंचेगा तो वहां थोड़ा सा वहां पे मुनाफा वसूली शायद आ जाए, क्योंकि उसका डबल टॉप सिनेरियो जहां पे उसका था वो रहेगा। बट कोई भी थ्रोबैक आए, आई थिंक 310 के आसपास के लेवल्स आए तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड्स अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 284 पे रहेगा। यहां पे लेंगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा आ रहा है, 284 का क्लोजिंग ओनली अगर आप स्टॉप लॉस इसमें लगाते हैं तो ये स्टॉक यहां से डेफिनेटली आप यहां से भी ले सकते हैं और थोड़े करेक्शन में ले सकते हैं। जब ये ब्रेकआउट कर लेगा, जो कि मुझे लग रहा है कि ये कर लेगा, तो ये और एक क्लीन ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि फिर ये ग्रीन स्काई टेरिटरी में चला, ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा, जो भी आप बोले अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा, और वहां से फिर ये एक मल्टी ईयर ट्रेंड आपको दिखाएगा। तो डेफिनेटली स्टॉक बहुत अच्छा है, प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, बट अगर मुझे आप पूछे तो एक कंडीशनल बाय है। 360 के ऊपर अगर बंद आ जाए तो यहीं से एंटर कर ले, नहीं तो 310 के करेक्शन। बिल्कुल, यहाँ पे आपकी जो बात है उस पे मैं एक बात सिर्फ यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि देखिए हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत ही हाई ग्रोथ वाले हैं। तो जिस स्टॉक में आप 3 साल में कारोबार डबल होते हुए, मुनाफा 4 गुना होते हुए देखते हैं ना, वो स्टॉक्स अपने नए हाईस की तरफ जा रहे हैं अब। तो ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढ के चलने चाहिए। टेक्निकल हर्डल्स तो ठीक है, पिछले हाई के पास पहुंच करके हर स्टॉक में एक बार लोग सोचते हैं कि क्या यहाँ पे अटकेगा, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जो आपको उससे ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मैंने आज इस स्टॉक को चुना है, इसी नजरिए से कि ये नए हाइस बनाएगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इस मार्केट में, ऐसे स्टॉक है जैसे हम केमिकल्स की बात करते हैं, मैंने सुबह आपको हाइकल बताया था, या कल मैंने आपको HCL बताया था, इसके पहले मैंने अल्केलामाइन बताया है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो नए हाइस बनाते जा रहे हैं, 52 वीक हाइस, 2 साल के हाइस, 3 साल के हाइस, लाइफ हाइस बनाते जा रहे हैं, और उनमें आपको दरअसल एक के बाद एक के हर्डल्स टूटते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे स्टॉक ढूंढने की, पकड़ने की कोशिश कीजिए। यह इस वक्त का स्टॉक आपके लिए। और एक छोटे से